हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब फाइनली हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 बिजनेस स्टडीज का लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं और इस चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट 2। क्या नाम है? मार्केटिंग मैनेजमेंट 2। सर, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 कब पढ़े? 1 पढ़े थे क्लास 12 सेमेस्टर 3 में। मार्केटिंग मैनेजमेंट 1 मार्केटिंग मिक्स का आधा पढ़े थे। आधा मतलब 70% वहां हो गया था, 30% यहां पे होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो पूरा है ये, इसमें से हम लोग प्रमोशन से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन हम लोगों का बाकी है। आउट ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो था, प्रोडक्ट, प्राइस एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रमोशन मिक्स जो है ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का बाकी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक एक ही क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। अगर एक क्लास में नहीं होता है तो फिर 2 क्लास लगेगा। 2 क्लास से ज्यादा का तो सवाल ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसको कि एक ही क्लास में खत्म कर पाए। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो एक और लग जाएगा। और ये जो पहला वीडियो है, अगर एक क्लास में खत्म हो जाता है तो यूट्यूब वालों के लिए फायदा है, फ्री में पूरा चैप्टर समझ में आ गया। और अगर 2 क्लास होगा तो पहला वीडियो तो यूट्यूब में आ जाएगा, दूसरा यूट्यूब में नहीं आएगा। अब देखो, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने में आ गया। आज 27 दिसंबर है जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट। तो उसी 31 दिसंबर आते आते तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, बाकी सब जो है होपफुली। तो आप लोग जल्दी से हम लोग का पेड बैच में इनरोल होकर अपना पढ़ाई को चालू करिए जल्दी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? देखो, हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रमोशन का मीनिंग एंड एलिमेंट्स। तो पहले आते हैं मीनिंग। प्रमोशन का मतलब क्या है? देखो, आउट ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, जो ये चैप्टर जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो सेमेस्टर 3 का जो लास्ट टॉपिक था, देखोगे मेरा सेमेस्टर 3 का लास्ट टॉपिक में मार्केटिंग मैनेजमेंट 1, उसको एक बार आप लोग देख लेना तो बेटर होगा। ठीक है ना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। यहां से भी देखोगे समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। तो देखो, मार्केटिंग मिक्स का 4 पीस है: प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और प्रमोशन मिक्स जो हम लोग यहां पे करेंगे। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज। प्रमोशन का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है टू परसुएड द बायर्स और द कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। हर वो एक्टिविटीज जो आप करते हो, ठीक है ना, ताकि कंज्यूमर परसुएड हो जाए आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाई करने के लिए, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन मिक्स। क्या बोलते हैं? प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स and uses of product or service, to differentiate between the product or service from its competitor, कि मेरा वाला बाकी सबसे कैसे अलग है, to increase the sale of the product or service, कोई प्रोडक्ट या सर्विस का सेल इंक्रीज करना है। प्रमोशन मिक्स का मतलब इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रमोशनल टूल्स used by the organization to inform and persuade the customer to buy its प्रोडक्ट और सर्विस। हर उनको कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, प्रमोशनल टूल्स जो हम लोग करते हैं ताकि कस्टमर परसुएड हो जाए कि मेरा प्रोडक्ट को बाय कर ले जाए। देखो, हम यूट्यूब में वीडियो छोड़ रहे हैं फ्री में, पहला वीडियो। क्यों? प्रमोशन एक्टिविटी है भाई, ताकि स्टूडेंट देखेगा। पहला चैप्टर पूरा फ्री में नोट्स के साथ डाल दिए। क्यों? प्रमोशन एक्टिविटीज है ये सब मेरा, ताकि स्टूडेंट लोग देखेगा हाँ, ये टीचर का पढ़ाई समझ में आ रहा है, एक चैप्टर पूरा समझ में आए, चलो पूरा इसी से पढ़ेंगे। सर यार, फिर बीच बीच में हम लोग डिस्काउंट देते हैं, चिल्ड्रंस डे में दिए, अभी फिर हम लोग न्यू ईयर में स्टार्ट करेंगे। तो क्यों? प्रमोशनल एक्टिविटी है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग इनरोल हो। तो ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज में ही आता है। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स? प्रमोशन मिक्स का क्या एलिमेंट्स है? तो देखो, प्रमोशन मिक्स का 4 एलिमेंट्स है। देयर आर 4 एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन 4 एलिमेंट के थ्रू, 4 टूल के थ्रू होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 एडवर्टीजमेंट, नंबर 2 पर्सनल सेलिंग, नंबर 3 सेल्स प्रमोशन, नंबर 4 पब्लिसिटी।
ये 4 एलिमेंट्स है या टूल्स है किसका, प्रमोशन का। अब हम लोग पहला टूल एडवर्टीजमेंट में आएंगे, उसका मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टीजमेंट। देखो, एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म, ध्यान से समझो, एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टीजमेंट एक तरह का पेड फॉर्म है, जहां पे आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो हॉर्लिक्स का एडवर्टीजमेंट कौन करवा रहा है, आपको पता है भाई, हॉर्लिक्स कंपनी करवाएगा। ये एक पेड फॉर्म है और नॉन पर्सनल वे में, नॉन पर्सनल मतलब आपके मुंह के सामने आके थोड़ी बोल रहे हैं लो हॉर्लिक्स पी लो, नहीं, एक मास ऑडियंस को केटर कर रहा है नॉन पर्सनल वे में। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है किस चीज का, आइडियाज का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। देखो गुड्स का तो हम लोग सुने, सर्विस का सर, सर्विस का नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, ये लोग तो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये लोग भी तो प्रमोशन करता है, एडवर्टीजमेंट करना है। सर आइडिया का कौन करता है, आइडिया का पॉलिटिकल पार्टी करता है। टीएमसी बोलेगा हमको वोट दो, मेरा ये विचारधारा है, बीजेपी बोलेगा हमको वोट दो, मेरा ये विचारधारा है, तो वो लोग प्रमोट करते हैं ना अपना आइडिया को, एडवर्टाइज करता है अपना आइडिया को, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या है, एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज है कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट आर द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एक फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, थोड़ा याद रखना है, ये एक पेड फॉर्म है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है उस एड को, जाहिर सा बात है कौन स्पॉन्सर करेगा, जिसका उसमें स्टेक है, इंटरेस्ट है, जो कंपनी है तो कंपनी का ओनर। नॉन पर्सनल और इम्पर्सनल फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया जाता है गुड्स एंड सर्विस। नॉन पर्सनल या इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, नॉन पर्सनल का मतलब होता है कि एक मास ऑडियंस को एक बार में कम्युनिकेट किया जाता है, 1:1 में नहीं हो रहा है। इसका एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहता है, आपको पता है कौन इसको करवा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, प्रमोशन करना, और एक बार में स्पीड में मास कम्युनिकेशन कर देना, ठीक है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा रोल्स हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दैट इज प्रोमोट्स सेल। हम एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा सेल बढ़े। क्यों सर, सेल बढ़ेगा तो ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही तो हम सस्टेन कर सकेंगे, बिजनेस चला सकेंगे, बिजनेस बड़ा कर सकेंगे। तो नंबर 1, इट प्रोमोट्स सेल। एडवर्टीजमेंट सेल्स को इंक्रीज करता है, सेल्स को इंप्रूव करता है, सेल्स को बढ़ाता है। दूसरा रोल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस। जब भी आपको एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाह रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर दो। जैसे ही आप एडवर्टाइज करोगे, आपका जो गुड्स एंड सर्विस लॉन्च हो रहा है उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करने में मार्केट में, ठीक है ना। सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन सिस्टम को सपोर्ट करता है। कैसे सर, एडवर्टीजमेंट डिमांड क्रिएट करता है। जब डिमांड क्रिएट होगा तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो एडवर्टीजमेंट लोगों तक, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच करता है, और जब लार्ज नंबर तक ऑडियंस तक रीच करेगा तो मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, और जैसे जैसे मेरा डिमांड बढ़ेगा गुड्स का प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में बढ़ेगा, और जब लार्ज स्केल में गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ में आया। फिर है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टीजमेंट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर देता है। कैसे सर, कैसे, एडवर्टीजमेंट लोगों को न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का नया नया यूजेस के बारे में बताता है। एडवर्टीजमेंट आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिलाता है, चीपर प्राइस में दिलाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं चीप प्राइस में, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट लोगों का जिंदगी को आसान बना देता है।
अच्छा, वो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसका पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे तो भाई ओप्पो वीवो, अरे भाई बहुत ऐड चलता है इसका, हाँ हाँ अच्छा ही होगा। अरे ये आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, आईपीएल में इसका ऐड देखा था, हाँ हाँ अच्छा ही होगा। तो जब कोई कंपनी ऐड चलाता है, एडवर्टीजमेंट देता है, पब्लिक के नज़र में उसका इमेज इंप्रूव हो जाता है कि भाई देखो ना, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, ऐसी लोकल कंपनी थोड़ी है। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर लेके, ऐसी लोकल कंपनी थोड़ी है, बहुत बड़ा कंपनी है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा प्लेयर लोग को, इतना बड़ा बड़ा विराट कोहली ऐड कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा एक्टर्स ऐड कर रहा है। तो पब्लिक की नज़र में इमेज इंप्रूव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सपोर्ट टू मीडिया, एडवर्टीजमेंट मीडिया को सपोर्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो न्यूज़पेपर हम लोग को मिलता है 20-25 पेज का इतना बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर आपको 5 रुपए में मिल जा रहा है, उसका प्रिंटिंग कॉस्ट तो 5 रुपए से ज्यादा है, तो लोग लॉस करके आपको क्यों बेच रहा है? क्योंकि एड जो उसमें छप रहा है, वो एड जो है स्पॉन्सर कर रहा है न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग को, मीडिया जो चल रहा है उसका स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है ना, जिसके वजह से आपको इजिली कम दाम में न्यूज़पेपर मिल जा रहा है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, यही तो मीडिया का सोर्स ऑफ इनकम है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है या क्या एडवांटेजेस बोल सकते हैं? देखो, एडवर्टीजमेंट का एडवांटेजेस, बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस मैन्युफैक्चरर को भी होता है, कंज्यूमर को भी होता है, सोसाइटी को भी होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस एडवर्टीजमेंट का मैन्युफैक्चरर को हो रहा है, कंज्यूमर को हो रहा है और सोसाइटी को हो रहा है। नंबर 1, एडवांटेजेस टू मैन्युफैक्चरर्स, क्रिएट्स डिमांड। क्या मतलब है? एडवर्टाइजमेंट जो है ये डिमांड क्रिएट करता है, तो मैन्युफैक्चरर का फायदा नहीं होगा भाई। जब डिमांड क्रिएट होगा तो सेल इंप्रूव होगा, सेल इंप्रूव होगा तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। समझ में आ रहे? पहला एडवांटेज। दूसरा, प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या मतलब है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? देखो, एडवर्टीजमेंट डिमांड को लार्ज, एडवर्टीजमेंट डिमांड को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है? जब डिमांड बहुत लार्ज स्केल में इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में होगा, और जब लार्ज स्केल में गुड्स को हम बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट को भी कम कर देता है। कैसे? जैसे अभी हम बताएं, डेवलप्स गुडविल, ब्रांड का इमेज बन जाता है, मैन्युफैक्चरर का एक इमेज बन जाता है, सेल्समैन को सपोर्ट करता है। देखो, एक गुड जिसका एडवर्टीजमेंट बहुत चलता है, उसको बेचने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि देखो, तुम मैगी खरीदने जाती हो, मैगी का ऐड देखिए हम लोग सब, दुकानदार से पूछते हैं भाई कैसे बनेगा बताओ तो, कितना पानी डालना होगा, मसाला कैसे डालेंगे, कैसे गैस में रखेंगे, कौन सा चूल्हा में चढ़ाना है, गैस को कितना फ्लेम में रखना है, कितना मिनट तक उबालना है, क्या करना है, पूछते हैं? कुछ नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है, तो जो बायर रहता है उसको ऑलरेडी उसके बारे में एडुकेट इंफॉर्मेशन रहता है, जिससे सेल्समैन को सपोर्ट होता है एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट को इजीली बेचने में। समझ में आ रहा है? एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में मार्केट में। एडवर्टीजमेंट मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर देता है। अगर कोई नया प्रोडक्ट है, मान लो, जिसको लोग जानते नहीं है, अब वो अब इंसान तभी खरीदेगा जब सेल्समैन या मिडिल मैन पुश करेगा, अरे ले लीजिए ना बहुत अच्छा है। जैसे कि देखो, मोदी दुकान में कोई नया चावल आता है, तो मोदी, तुम वो चावल को जानते नहीं हो, लेकिन मोदी तुमको इतना कन्विंस करता है, अरे वो मोदी, अपना प्राइम मिनिस्टर वाला मोदी का बात नहीं कर रहे हम, गलत मत समझोगे तुम लोग, वो मतलब जो हम लोग के किराना दुकान वाला जो रहता है उसको हम लोग मोदी बोलते हैं यहाँ पे। तो वो जो मोदी दुकान है, तो वो मोदी तुमको कैसे पुश करता है, अरे भाई ये चावल ले जाइए ना, हम बोल रहे ना अच्छा है, अरे नहीं अच्छा रहेगा वापस लेके चले जाओगे, वापस लेके आ जाओगे, हम वापस ले लेंगे, ले जाओ ले जाओ। तो तुमको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि अरे चलो मोदी बोल रहे अपना ही है, डेली तो इसी से सामान लेके जा रहे, चलो ठीक है, लेके टेस्ट कर ले रहे, चेक कर ले रहे कैसा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं किया गया है। लेकिन जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया गया है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया गया है, उसको मिडिल मैन को उतना ज़रूरत नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। जैसे कि मोदी तुमको कन्विंस करता है कि अरे ये रूह अफ़ज़ा का बॉटल ले जाओ ना, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का तुम ऐड देखे हो, बड़ा कंपनी है, गुडविल है, तो वो तुमको कन्विंस नहीं करेगा, ले जाओ ना बहुत मीठा होगा, एकदम लाल लाल शरबत बनेगा, मज़ा आएगा पीने में, नहीं, वो तुमको कन्विंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। ठीक है?
तो ये हो गया मैन्युफैक्चरर के लिए क्या बेनिफिट्स एडवर्टीजमेंट देता है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होता है। नंबर 1, एडुकेट्स कंज्यूमर। कंज्यूमर को एडुकेट कर देता है अबाउट दी क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप अभी कोई सामान खरीदने जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो थम्सअप खरीदने के 1 लीटर वाला, अब तुमको पता है उसका दाम 50 है, तुम वहां जाके दाम कम नहीं करोगे, 30 ले लीजिए ना, 35 ले लीजिए ना, नहीं। कंज्यूमर एडुकेटेड है, उसका क्या काम है, उस प्रोडक्ट का कितना दाम है, क्या यूजेस है। शॉपिंग इजियर बना देता है एडवर्टीजमेंट। आप जाते हो डायरेक्ट बोलते भाई मैगी दे दो, ये नहीं कि 10 तो सामान देखिए कौन सा अच्छा है, कौन लेना है, नहीं। कंज्यूमर सरप्लस, देखो एडवर्टीजमेंट से डिमांड इंक्रीज होता है। डिमांड जब इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होगा। लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट लोअर प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब कंज्यूमर को फायदा होता है। सर सोसाइटी को क्या फायदा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। देखो एडवर्टीजमेंट से इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमको अपना कोचिंग का एडवर्टाइज करना है, एडवर्टीजमेंट करना है। अब हम बैनर छपवाएंगे, जब हम बैनर छपवाने दिए तो बैनर वाला का काम हुआ, बैनर छप के आ गया, उसके बाद हम लगाने वालों को पैसा देंगे, वो जाकर लगाएगा, तो उसके लिए रोजगार जनरेट हुआ। तो उसी तरह से कोई मान लो एक ऐड बन रहा है, एक बड़ा फर्म जो है ऐड बना रहा है, अब उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को वो हायर करेगा। एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पैसा मिला, एडवर्टीजमेंट एजेंसी में 10 लोग काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर है, कैमरामैन है, एडिटर है, मेकअप मैन है, फिर वो एक ब्रांड एम्बेसडर या कोई एक्टर को, क्रिकेटर को लाएगा जो ऐड करेगा, तो वो डायरेक्ट करेगा वो पूरा सीन को। तो एडवर्टीजमेंट से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करता है, लोगों को नए नए नॉलेज प्रोवाइड करता है, न्यू और बेटर थिंग्स के बारे में। रिसर्च को स्टिमुलेट करता है। क्या मतलब है रिसर्च को स्टिमुलेट करता है, देखो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारा नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिससे बहुत सारा फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने का कोशिश किया जाता है। इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस, एडवर्टीजमेंट न्यू प्रोडक्ट्स और पुराना प्रोडक्ट का न्यू यूजेस के बारे में लोगों को बताता है। एडवर्टीजमेंट ब्रिंग्स न्यू प्रोडक्ट टू द नॉलेज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अब लोग और ज्यादा मेहनत करते हैं, अपना इनकम इंक्रीज करते हैं। देखो आजकल तो एडवर्टीजमेंट का ही जमाना है। तुम बाइक और कार खरीदने जाओ, वहां पे पहले से कैमरामैन रहेगा। तुम जैसे ही बाइक खरीदने गए या कार खरीदने गए, तुमको एक बड़ा सा चाबी देगा, फिर एक आदमी रील बनाएगा, फोटो खींचेगा, फिर वो फोटो तुमको दे देगा, फिर वो मतलब अलग टाइप का सेलिब्रेशन होगा, वहां पे केक कटवाएगा। अब तुमको मजा आया ये सब चीज देख के, फिर तुम इसको सोशल मीडिया में डाले, अब लोग देखा, तुम्हारा और तारीफ हुआ, तुमको और जो है मजा आने लगा, अरे तेरा ये तो डोपामिन मिलने लगा, और ज्यादा तुमको मजा आने लगा। तो ये सब क्या है, ये सब लोग और फिर बोलेगा नहीं अब हमको भी कार लेना है, हम भी और मेहनत करेंगे। तो एक तरह का इसका एडवांटेज भी है ये। अरे दिखावा के चक्कर में वो मेहनत तो कर रहा है कि भाई मेहनत करके कार बाइक ले लेंगे। एडवर्टीजमेंट बहुत सारा टाइम प्रोमोट करता है स्किल्स को, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, ठीक है ना, और प्रिजर्व करके रखता है कल्चर को। लेकिन बहुत सारा एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट बहुत सारा ऑब्जेक्शंस भी है। तो एडवर्टीजमेंट का हम लोग लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं इसको। पहला है इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस। देखो एडवर्टीजमेंट से प्राइस का प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है। कैसे सर, अब वो जो विराट कोहली को, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर जो ले रहा है, वो जो पैसा दे रहा है, तो वो पैसा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है और फिर तुम्ही से वो वसूला जाता है। इसीलिए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है वो महंगा क्यों रहता है, इसी वजह से, क्योंकि उसका एड में बहुत ज्यादा खर्च किया गया। जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट रहता है बहुत सारे टाइम सेम क्वालिटी का रहता है लेकिन सस्ता में मिल जाता है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट थोड़ी कर रहा है, उसको थोड़ी ना 50 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करना है। बहुत सारा टाइम एडवर्टीजमेंट अंडरमाइन कर देता है सोशल वैल्यूज को, कुछ ऐसा दिखा दिया जो कि डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है अमंग दी सोसाइटी। और आजकल तो ये चीज बहुत ज्यादा चल रहा है। एडवर्टीजमेंट बहुत सारा टाइम कंफ्यूज कर देता है बायर को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अरे वो सबसे ब्यूटी क्रीम वाला, तो फेयर एंड लवली लगाओ 2 हफ्ता में गोरा हो गए, तो कोई होता है गोरा,
कोई गोरा नहीं होता है। तो जो क्लेम करता है एडवर्टीजमेंट, जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है, वो क्लेम सही होता नहीं है, ठीक है ना। इनकरेज करता है बहुत सारा टाइम खराब प्रोडक्ट का सेल में। अब तुम ऐड देख के आए, तेरा बहुत हेवी प्रोडक्ट है ये, तो ऐड देखे दे, जब सच में प्रोडक्ट यूज करे बोले तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हो गए। और कुछ एडवर्टीजमेंट बैड इन टेस्ट रहता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं उसको, वल्गैरिटी प्रमोट कर रहा है, न्यूडिटी प्रमोट कर रहा है, कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट कर रहा है। तो ये सब क्या रहता है, ये सब जो एडवर्टीजमेंट रहता है बैड इन टेस्ट बोल सकते हैं उसको, ऑफेंसिव रहते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल सेलिंग। अच्छा, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना है, दो इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट हम लोग एक बार गो थ्रू इसको कर लेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग मीडिया, एडवर्टाइजिंग मीडिया का मतलब होता है कौन सा मीडियम के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करोगे। अब इसके लिए आप अलग अलग टूल है, डिपेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेस, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं आप सर, ठीक है ना, प्रेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू, आउटडोर पब्लिसिटी, बैनर वैनर लगवा दिए आप, डीलर के थ्रू ऐड करवा रहे हैं, एग्जीबिशंस एंड फेयर्स में जा रहे हैं, फिल्म्स में देखते हो ना, जैसे मूवी देखने आते हो 15 मिनट तो वो ऐड दिखाता है पहले, फिल्म्स के थ्रू, सोशल मीडियाज के थ्रू। तो ये सब अलग अलग क्या है, बस गो थ्रू कर लेने एक बार, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, ठीक है। इट्स नॉट इन आवर सिलेबस। चलो अब आते हैं पर्सनल सेलिंग। क्या मतलब है पर्सनल सेलिंग का? पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि एक फेस टू फेस सिचुएशन में, पर्सनल सेलिंग मींस सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। फेस टू फेस सिचुएशन में कंज्यूमर को, बायर को कन्विंस कर लेना, परसुएट कर लेना कि वो मेरा इस प्रोडक्ट को खरीद ही ले। तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन ए सेलर एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विथ एन इंटेंशन ऑफ सेलिंग सम प्रोडक्ट, कि कुछ इसको पकड़ा दे, बेच दे। अब इसका फीचर्स क्या है? पहला तो ये पर्सनल इन्फॉर्म रहता है, फेस टू फेस होता है, ये डेवलप करता है रिलेशनशिप, इट डेवलप्स रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर। देखो, तुम डेली जाते स्टोर से, किराना का दुकान से सामान खरीदते हो, तो तुमसे अच्छे एक बॉन्डिंग बन गया, रिलेशनशिप डेवलप हो गया, तुम्हारा घर में कुछ हो रहा है उसको पता है, वहां पे कुछ हो रहा है तुमको पता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, बायर बोलता है अपना रिक्वायरमेंट, सेलर कन्विंस करता है, बायर सेलर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग नॉट नेसेसरी, पढ़ना नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग को एक बार गो थ्रू कर लेना है। एडवर्टीजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म है, मतलब फेस टू फेस सिचुएशन में ऐड नहीं होता है, शाहरुख खान तुम्हारा सामने आके तुम एक्टिंग करके नहीं दिखा रहे हैं तुमको। पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस होता है। एडवर्टीजमेंट जो है इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, फ्लेक्सिबल नहीं है। पर्सनल सेलिंग अलग अलग लोगों से आप अलग अलग तरीके से बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट का मास रीच रहता है, पर्सनल सेलिंग में लिमिटेड, कुछ ही नंबर ऑफ पीपल के साथ आप एक बार में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। नाउ वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन? एक अच्छा सेल्समैन का क्या क्या क्वालिटीज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज का मतलब सेल्समैन हेल्दी रहना चाहिए, प्लीजिंग रहना चाहिए, लोगों को देख के ऐसे नहीं लगे अरे यार किसको उठा के लेके आगे, नहीं, गुड फिजिक, कॉन्फिडेंस, अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहन के रहे। देखते हो ना सेल्स डिपार्टमेंट का जो लोग रहते हैं कितना वेल ग्रूम्ड रहते हैं, एकदम दाढ़ी वाड़ी सही से, चूल वूल सही से झाड़ा हुआ, कपड़ा एकदम आयरन, मत भी टाइडी, अच्छे पोस्चर में रहे, ठीक है, स्माइल रहे फेस में।
दूसरा, सोशल क्वालिटीज अच्छा रहना चाहिए, पोलाइट रहे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, पहले ऐसा होता था, अब तो खैर सभी अच्छा हो गया, पहले हम लोग के मोहल्ले में ये सब होता था, इतना खड़ूस खड़ूस सेल्समैन लोग रहता था, मतलब दुकानदार लोग नहीं लेना, चलो 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 ऐसे करता था। अभी वैसा नहीं करता है कोई, ठीक है ना। तो ग्रीट करे लोगों को, थैंक्स करे लोगों को, पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ बात करे। अगर नहीं भी ले रहे तो भी ऐसे नहीं रहते आके टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, हो सकता है वो अभी ना ले, बाद में ले। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11 में शायद मेरा वीडियो देखे होंगे, या सेमेस्टर 3 में देखे होंगे, सेमेस्टर 4 में इनरोल करवाए, 11 में वीडियो देखे होंगे, 12 में आके आप लोग इनरोल करवाए, है ना। तो पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा शाई ना हो, रिजर्व ना हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बोलने वाला हो। सेल्समैन में बोलने का क्वालिटीज होना चाहिए। मेंटल क्वालिटीज बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए उसका, इंटेलिजेंट रहे, लोगों का जरूरत को समझे, कन्विंसिंग पावर उसका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है ना, एम्पैथिक रहना चाहिए, ठीक है ना, ईगोइस्टिक ना रहे, एबिलिटी रहे कि लोगों का बात को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके, ठीक है। फिर टेक्निकल क्वालिटीज में नॉलेज ऑफ द कंपनी, जो सामान बेच रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए, जो सामान आप बेच रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड सेल्समैन। अभी रिसेंटली आप लोग एक डिबेट देखे होंगे, यूट्यूब में बहुत वायरल हो गया, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर, जो फेमस फिल्म इंडस्ट्री से जो राइटर है। अब देखो, जावेद अख्तर साहब जो है वो अपना सामान बेच रहे हैं एथीज्म का, है ना, कि देयर इज नो गॉड। अब वो एक सेल्समैन की तरह ही तो काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड में एक होता है कि भाई हम नहीं मानते तो हम नहीं मानते, बैठ के चुप से, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, यूथ को बेच रहे हैं, कंट्री में सबको बेच रहे हैं कि नहीं एथिज्म गॉड है ही नहीं, गॉड है ही नहीं। तो आप सेल्समैन हो गए, यू आर अ सेल्समैन सेलिंग एथिज्म टू दी कंट्री। तो आपको तो नॉलेज रहना चाहिए ना, आपको अपने कंपनी के बारे में, आप जो बेच रहे हैं जो चीज को, उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। डिबेट हुआ, मुफ्ती शमाइल साहब बेच रहे थे अपना प्रोडक्ट, जो उनको पता था देयर इज गॉड, तो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, उनको बहुत अच्छे से सब कुछ पता था कि वो जब मानते हैं क्यों मानते हैं, व्हाट आर इट्स रीजन। जावेद अख्तर साहब को भी हम लोग को लगा उनको भी पता होगा। जब मुफ्ती शमाइल साहब यहां से काउंटर करना चालू किए तो कंटिजेंट वर्ड का मतलब नहीं पता, फिर और 2-3 वर्ड था, इसका मतलब मीनिंग नहीं पता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जावेद अख्तर साहब अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे थे उसके बारे में उनको खुद नहीं पता था, वो बस मीडिया में आके बोल दे रहे थे। जब उनको काउंटर किया गया तो देख लो फिर क्या हाल हुआ। वेरस मुफ्ती साहब, उनको अच्छा नॉलेज था अपना जो प्रोडक्ट था उसके ऊपर। तो ये सब भी कॉमर्स ही है, ये सब भी प्रमोशन ही है एक तरह का। तुम सोचो कितना मिलियंस ऑफ व्यूज गया है, तो दोनों का विचारधारा गया होगा। जावेद साहब अगर अच्छे से बोलते तो उनका भी विचारधारा लोगों तक पहुंचता है, मुफ्ती साहब बोले लोगों तक बात पहुंचा उनका। तो टेक्निकल क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो each and everything about the product and the company and your competitor. You should know each and everything in minute detail about the company, about the products and about your competitors. तभी आप एक अच्छा सेल्समैन हो सकते हैं, लोगों को परसुएट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडियाज को खरीदने के लिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, आप जो लोगों से डील कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उस लोगों का, जैसे कि देखो अब इंडिया का कस्टमर का बिहेवियर अलग है, यूएस का अलग है, मिडिल ईस्ट का अलग है, समझ में आ रहा है, अफ्रीका का अलग है। तो आप जहां पे डील कर रहे हैं आपको वहां के लोगों का नॉलेज होना चाहिए और सेलिंग टेक्निक्स आपको पता रहना चाहिए। देखो इंडिया में हम लोग को बहुत ना डिस्काउंट ऑफर्स, सस्ता में मिल जाए, तो ये सब सेलिंग टेक्निक्स इंडिया में काम आते हैं। तो समझ में आया? तो दीज आर द गुड क्वालिटीज दैट अ सेल्समैन मस्ट पोजेस। चलो अब आते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन। सर सेल्स प्रमोशन का मतलब, इसका मीनिंग और क्या क्या टेक्निक्स देखो। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज। सेल्स प्रमोशन का मतलब हर वो एक्टिविटीज जो आप करते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, other than advertisement, publicity and personal selling. देखो, sales promotion refers to all those activities other than advertisement,
personal selling and publicity which are undertaken for the purpose of increasing the sale. क्या मतलब है इसका? हर वो काम आप जो कर रहे हैं जिससे आपका सेल्स बढ़ जाए, लेकिन उसमें क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी इंक्लूडेड नहीं है. ये तीन को छोड़कर और कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं आप अपना सेल बढ़ाने के लिए, उसको बोला जाएगा सेल्स प्रमोशन. सर ये तीन छोड़कर और क्या हम लोग ऐसा करते हैं जिससे सेल्स बढ़े? बहुत सारा चीज है. डिस्काउंट, बाय वन गेट वन ऑफर, क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सचेंज ऑफर, प्राइस कॉन्टेस्ट, है ना. फेयर्स एंड एग्जीबिशंस में हम लोग प्राइस कॉन्टेस्ट लगा दिए. ये सब भी तो हम लोग करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि सेल्स बढ़े. तो सेल्स प्रमोशन मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स, जिसको हम लोग करते हैं ताकि सेल्स इंक्रीज हो जाए. अब इसका ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है. फीचर्स, मेरिट्स, टेक्निक्स पढ़ना है. व्हाट आर द टेक्निक्स? नंबर वन है रीबेट्स एंड डिस्काउंट्स. आप प्रोडक्ट को स्पेशल, इज रिफर्स टू द सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एट स्पेशल रेट, मतलब ओरिजिनल प्राइस से कम में बेच रहे हो, है ना, डिस्काउंट दे रहे हो. रिफंड्स, कैशबैक भी अभी आ सकते हैं इसमें, कैशबैक. प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, 2-3 प्रोडक्ट मिलाकर एक प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ कुछ फ्री दे रहे हो, है ना. क्वांटिटी गिफ्ट कि भाई 3 खरीदने से 1 फ्री, 4 केजी खरीदने से 1 केजी फ्री. फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप. प्राइस कॉन्टेस्ट करवा दे रहे हैं कि भाई हम लोग से प्रोडक्ट लेके जाओ, कूपन लो, फिल करके डालो, फिर लकी ड्रॉ होगा और जो जीतेगा उसको फिर प्राइस मिलेगा. तो ये सब भी टेक्निक्स है सेल्स को इंप्रूव करने का, ठीक है ना. 0% नो कॉस्ट EMI दे दिए, यूजेबल बेनिफिट्स दे रहे डब्बा. यूजेबल बेनिफिट्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सामान खरीदने से आपको कुछ फ्री दे रहे हैं, जैसे कि इतना का सेल्स करिएगा तो आपको एक हॉलीडे वाउचर मिल जाएगा, इसका रेस्टोरेंट का कुछ कूपन मिल जाएगा. एक्सचेंज ऑफर हो गया. फिर प्रीमियम पैकिंग, इस तरह से पैकिंग करके दे रहे हैं कि खरीदने वाला खुश हो जा रहा है, अरे बाबा इतना अच्छा पैकिंग है. कंटेनर प्रीमियम, ऐसा कंटेनर में डाल के दे रहे हैं जो बाद में रीयूजेबल हो जाएगा ताकि आपका सेल्स बढ़े. तो ये सब टेक्निक्स है, ये सब टेक्निक्स है जिससे आप अपना सेल्स प्रमोशन करते हैं, जिससे आप अपना सेल्स को बढ़ाते हैं. अदर देन एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी एंड क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल सेलिंग, ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू पब्लिसिटी. वो पब्लिसिटी का कॉन्सेप्ट और इसका रोल और डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी. अब देखो पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है. पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड एंड नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. पब्लिसिटी का मतलब होता है कि एक नॉन पेड और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज बाय एन अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. देखो पब्लिसिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे बारे में बात हो रहा है, तुम्हारा इंगेजमेंट इंक्रीज हो रहा है. अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, अब वो क्या किया है, वो स्कूल में बॉम्ब फाड़ दिया है. स्कूल में बॉम्ब फाड़ा है, पूरा स्कूल में पता है अरे बॉम्ब फटा है. आज कौन फाड़ा है? वो ABC कोई क्लास 12 का लड़का है वो फाड़ा है. अब देखो तुम पूरा स्कूल में फेमस हो गई, अरे भाई हाँ ये बॉम्ब फाड़ा था ना, टीचर पहचान गया, प्रिंसिपल पहचान गया, सब बच्चा लोग पहचान गया. तुम्हारा नाम तो हुआ लेकिन गलत तरीके से. इसको बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी. पॉजिटिव पब्लिसिटी क्या होगा, तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, किसी का पर्स गिर गया था रोड में, तुम देखिए अरे तेरा इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारा एग्जामिनेशन का पेपर है, ये है, एडमिट कार्ड है, रिजल्ट है. काम करते हैं तो एड्रेस लिखा हुआ पहुंचा देते हैं. तुम गए जाके पहुंचा दिए, बाद में पता चला कि अरे वो जो था बहुत कोई बड़ा आदमी था, जिसके साथ बड़ा आदमी का बेटा था या बेटी था, जिसका तुम हेल्प कर दिए अनजाने में. अब तुम्हारा नाम हो गया, वो सब जगह फटा रहे रे कितना अच्छा आदमी है बेचारा, कितना हेल्प किया था. तो ये हो गया पॉजिटिव पब्लिसिटी.
तो पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पब्लिसिटी इंगेजमेंट बढ़ाता है, तुम्हारे बारे में चर्चा होता है। अब वो चर्चा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। कभी कभार पब्लिसिटी तो पेड करके ही किया जाता है, अरे यार कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि वायरल हो जाए। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखो टीएमसी के एक लीडर है, टीएमसी का एक नेता है, इससे पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में था, फिर टीएमसी में था, फिर अभी अपना पार्टी बना लिया। उसका नाम मुर्शिदाबाद का, उसका नाम है हुमायूं कबीर। अभी देखो देश का माहौल कितना अच्छा चल रहा है। अब जो होना था वो तो होके खत्म हो गया भाई, अब जो बीत गया उसको खत्म करो। अब मंदिर था, वहां मस्जिद था, क्या था नहीं था, उससे क्या लेना देना। अब तो जो होने का था वो हो ही गया, उसको तो उसमें डिबेट करके वो तो और ज्यादा ही जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो और खराब होगा। अब वो क्या किया, इतना साल से उसको याद नहीं आ रहा था कि बाबरी मस्जिद बनाना है, अभी बोल रहा है मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगा। सब क्यों कर रहे हैं वो? पब्लिसिटी। बाबरी मस्जिद का मैटर तो क्लोज हो गया, अब तो उसको खत्म करना है, अब आगे बढ़ना है भाई। जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसको ये सब में नहीं पढ़ने देने गया, लेकिन अभी देखो फिर वो क्रिएट कर दिया ये कंट्रोवर्सी। क्यों? पब्लिसिटी। उसी तरह बहुत सारे टाइम तुम देखते हो वहां का भी कोई लीडर रहता है बीजेपी वाला, गड़ा मुद्दा को उठाने लग जाता है। क्यों? पब्लिसिटी। अभी देखो अर्नब गोस्वामी अभी कितना एंटी गवर्नमेंट होकर बोल रहे हैं। क्यों? उसको पब्लिसिटी चाहिए, क्योंकि भाई सब तो जान रहे हैं कि अर्नब है तो एक गवर्नमेंट के फॉर में ही बोलेगा, रवीश कुमार है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बोलेगा, ध्रुव राठी है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, कोई यूट्यूबर है वो गवर्नमेंट के फेवर में बोलेगा। तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है ना कि लोगों को पता ही है कौन क्या बोलेगा। तो अचानक से अर्नब जब अपना टर्न लिया तो लोग उसको देखने लगा, उसका एंगेजमेंट बढ़ गया। अरे तेरा अर्नब गोस्वामी को क्या हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है? क्यों कर रहा है वो? बेवकूफ है। पब्लिसिटी है ये सब, पब्लिसिटी का तरीका है, इंगेजमेंट बढ़ाना है। समझ में आ रहा है बात? तो इसी को बोलते हैं हम लोग पब्लिसिटी। तो देखो एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के बीच का क्या डिफरेंस है। एडवर्टीजमेंट एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा किया जाता है, पब्लिसिटी का स्पॉन्सर क्लियर नहीं रहता है। एडवर्टीजमेंट में मैसेज क्लियर रहता है, पब्लिसिटी में मैसेज उतना क्लियर नहीं रहता है। एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म होता है, पब्लिसिटी पेड भी हो सकता है और नॉन पेड भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट में मैसेज जो है वो स्पॉन्सर कंट्रोल करता है, वो बोलता है क्या बोलना है। पब्लिसिटी में कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी हो सकता है। एडवर्टीजमेंट एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर्म में। पब्लिसिटी कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। एडवर्टीजमेंट सब्जेक्टिव होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा बात? अच्छा, रोल ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का क्या रोल है? पब्लिसिटी एक पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है जो एक प्रोडक्ट को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ठीक है ना? अचानक से उसका डिमांड बढ़ भी सकता है, अचानक से उसका डिमांड घट भी सकता है। तो एक सब्सटैंशियल डिक्लाइन भी ला सकता है और इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल आप लोग को याद होगा रोनाल्डो जो है कोका कोला को हटा के यहाँ से वहाँ रख दिया था। अब एक तरह का पब्लिसिटी हो गया कोका कोला का, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी। क्यों? रोनाल्डो इतना बड़ा एथलीट, इतना बड़ा हेल्थ एक्सपर्ट, मतलब हेल्दी पर्सन है, एथलीट है, वो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, वो इसको हटाया, मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। क्या हुआ? सेल्स डाउन होने लगा। ठीक है ना? उसी तरह से कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है पब्लिसिटी के थ्रू। जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक बार धोनी का रील वायरल, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसको एयर होस्टेस कुछ शायद गिफ्ट देती है, तो देखती है वो अपना टैब जो आईपैड है उसमें वो कैंडी क्रश खेल रहा था। अब वो देखो कैंडी क्रश का जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, मिलियंस ऑफ डाउनलोड होने लगा कैंडी क्रश का। अब ये एक तरह का पब्लिसिटी हो गया ना कैंडी क्रश का फ्री में, लेकिन ये पॉजिटिव पब्लिसिटी हुआ, इससे प्रोडक्ट को फायदा पहुंचा। रोनाल्डो वाला केस में नेगेटिव पब्लिसिटी हो गया, प्रोडक्ट का सेल्स और मार्केट वैल्यू कम होने लगा। तो पब्लिसिटी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी, क्रेडिबिलिटी बहुत हाई रहता है। क्यों? क्योंकि अब देखो एडवर्टीजमेंट में हॉर्लिक्स वाला बोलेगा कि नहीं मेरा जो ड्रिंक है खराब है, इसमें तो पूरा चीनी मिला हुआ है, मत पियो बीमार पड़ जाओगे। नहीं, तो एडवर्टीजमेंट का क्रेडिबिलिटी उतना हाई नहीं रहता है, पब्लिसिटी का क्रेडिबिलिटी हाई रहता है कि नहीं यार कोई दूसरा बोल रहा है इसके बारे में। समझ में आ रहा है बात? मास रीच, इनफॉर्मल सेक्टर से दूर तक खबर पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज, कोई कंट्रोल इसका नहीं है, कुछ कंट्रोल इसका नहीं है कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इंफॉर्मेशन भी पब्लिसिटी में बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता है और कंप्लीट नहीं रहता है।
बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है पब्लिसिटी का। तो होपफुली देखो पढ़ाते 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 इतना मज़ा आने लगा आप लोगों को कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं, जैसे हम बताया, ये पूरा चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन है 25%। पूरा 75% तो हम लोग सेमेस्टर 3 में पढ़े हैं। 4 पीस में से 3 पीस तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। 1 जो प्रमोशन मिक्स जो है 25% वो यहाँ पे था, जो इस वीडियो में हो गया है हम लोग का कंप्लीट। कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो ये आज 27 दिसंबर है, एग्जाम स्टार्ट होगा 10 या 11 फरवरी को। अभी भी 45 डेज प्लस एग्जाम स्टार्ट होने में बाकी है। और पता नहीं बीएसटीडी के एग्जाम कब है तो बीएसटीडी के एग्जाम में तो और ज्यादा टाइम होगा, लगभग 2 महीना, 1.5 महीना तो स्टार्ट होने में, और मे भी क्लोज टू उससे और 1 हफ्ता अगर हम बात पकड़ ले तो 1.5 से 2 महीना पहले हम पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस को कंप्लीट कर दिए हैं एग्जाम में। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, जो मेरा नोट्स दिया हुआ है समरी फॉर्म में उसको पढ़िए, बेटर करिए अपने आप को उस नोट्स के थ्रू। क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको पढ़िए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी बुक है उस बुक के पीछे में भी बहुत सारा सॉल्व आउट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, उसको भी पढ़िए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, और अपना 100% आपको देना है और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अभी और भी वीडियोस हम लाएंगे, अब आंसर राइटिंग के ऊपर आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, बट सिलेबस यहाँ पे होता है हम लोग का कंप्लीट।